हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकों के दायित्व को निर्धारित करते हैं। ये क्या करते हैं? देश और समाज के प्रति प्रत्येक नागरिक के नैतिक दायित्व की याद दिलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के देश और समाज के प्रति क्या दायित्व है। बात करेंगे संवैधानिक पृष्ठभूमि और विशेषताओं की, तो हमने इनकी प्रेरणा कहाँ से ली है? तो प्रेरणा स्रोत की बात करें तो मूल कर्तव्य रूस, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाने जाते थे, उनके संविधान से प्रेरित है। संविधान में स्थान की बात करें तो इन्हें संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। बात करें इनकी सिफारिश की, तो किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इन्हें जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन की बात करें तो सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके द्वारा इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। शुरुआती संख्या की बात करें, जो हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने मूल रूप से 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वें मूल कर्तव्य की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। बात करें एक मूल कर्तव्य था कर देने का सुझाव, तो स्वर्ण सिंह समिति ने कर देने मतलब टैक्स देने की बात की और कर्तव्य को पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया गया था। लेकिन उनकी जो 2 सिफारिशें थी, इन सिफारिशों को हमारे जो संविधान में जोड़ा नहीं गया। तो आप ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य की बात की थी, जिनमें से 6 तो जोड़ दिए गए, लेकिन 2 कौन से नहीं जोड़े गए? वो था एक तो कर देना या टैक्स देने की बात, दूसरा यदि कर्तव्य को पूरा नहीं किया जाता तो हमारे नागरिकों पर जुर्माना लगाने का जो सुझाव था, ये 2 बातें हमारे मूल कर्तव्य में नहीं जोड़ी गई थी। बात करें लागू करने की शक्ति, तो संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर, मतलब वैसे ये लागू नहीं होंगे, लेकिन कानून बनाकर मूल कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है। लाभार्थी कौन होंगे? मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों को ये आरोपित नहीं किए जा सकते। प्रकृति की बात करें तो मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, मतलब न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। बात करें इनके महत्व की, तो मूल कर्तव्य भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म और जीवन पद्धति, इन सब को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कौन-कौन से 11 मूल कर्तव्य जो 51A अनुच्छेद के अंतर्गत दिखाए गए हैं। बात करें कौन-कौन से, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा। कौन-सा? पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मूल कर्तव्य आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बना के रखे। चौथा मूल कर्तव्य आता है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य आता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो क्या हो, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो हमारी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य था। छठे की बात करें तो हमारी सामासिक जो संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति है, इसी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां मूल कर्तव्य की बात करें तो सातवां मूल कर्तव्य आता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। इनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। साथ ही साथ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखे। आठवां मूल कर्तव्य आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। आठवें मूल कर्तव्य में क्या आता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। नवे मूल कर्तव्य की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दसवां मूल कर्तव्य आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। तो क्या करना है? 10वां मूल कर्तव्य की बात करें तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे नागरिक, जिससे क्या राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। 11वां मूल कर्तव्य हमारे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो हमारे 2002 में आया था।
इसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा जो उनके संरक्षक या प्रतिपालक है, जैसी भी स्थिति में हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। उनकी जैसी भी स्थिति हो, वो उनको क्या है, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब हम बात करें मूल कर्तव्य से संबंधित एक समिति थी। समिति का नाम था वर्मा समिति, जो 1999 में बनी थी। इसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, वो थी हमारी वर्मा समिति। बात करें इनकी सिफारिशों की, तो वर्मा समिति ने यह सिफारिश की कि कुछ मूल कर्तव्यों को वर्तमान में वैधानिक प्रावधान मतलब कानूनी रूप से लागू कर देने चाहिए, मतलब कानूनी द्वारा लागू करने योग्य बना दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखें तो वर्मा समिति ने सुझाव दिया था कि कुछ मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद है। क्या बहुत सारे मूल कर्तव्य हैं जिनको लागू करने के लिए पहले से कानून मौजूद है, लेकिन बहुत सारे जिनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए कानून बना दिया जाना चाहिए। जैसे एक कानून अधिनियम हमारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये क्या करता है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान के अनादर को रोकता है, मतलब कर्तव्य एक को लागू करता है। वैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तो वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है, तो कर्तव्य नंबर 7 को लागू करता है। एक आता है सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, मतलब कर्तव्य नंबर 9 को लागू करता है। तो इस तरह बहुत सारे कर्तव्यों को लागू करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बने हुए हैं। अब बात करें मन मूल कर्तव्य के बारे में देख लिया हमने, अब उसकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। तो मूल कर्तव्य की आलोचना उसकी अपूर्णता और अस्पष्ट प्रकृति पर आधारित है। कि पहली बात तो देखिए ये पूर्ण नहीं है, साथ साथ स्पष्ट प्रवृत्ति इनकी नहीं है। पहली बात करें तो इसकी आलोचना में देखें तो कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है। तो सूची पूर्ण नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन जैसे जो कर्तव्य है, वो तो शामिल किए ही नहीं गए, बल्कि कर अदायगी को तो स्वर्ण सिंह समिति ने भी सिफारिश किया था। फिर अस्पष्ट और बहुअर्थी, तो कुछ अस्पष्ट कर्तव्य हैं, जैसे उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे जो शब्द है इनका कोई मतलब निकल नहीं पा रहा, जिनकी व्याख्या अलग-अलग आदमी अलग-अलग तरीके से करता है। नैतिक आदेश की बात करें तो अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों के द्वारा केवल नैतिक आदेश करार दे दिया गया है। फिर अतिरिक्त करार की बात करें तो आलोचकों ने इन्हें संविधान में शामिल करने को अतिरिक्त करार दिया। क्यों? क्योंकि संविधान से संबद्ध न होने वाले सभी लोगों को भी इन कर्तव्यों को मानना है। फिर गलत स्थान पर शामिल करना बात करें तो आलोचकों ने कहा कि इन्हें संविधान के भाग 4 के बाद शामिल करना, मतलब भाग 4 क इनके मूल्य और महत्व को कम करता है, मतलब नीति निर्देशक तत्व के बाद में शामिल किया गया। उन्हें क्या भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकार के बराबर कारगर सिद्ध होते। अब हम बात करें मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है, अधिकार नहीं मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है, इसकी बात करें तो आलोचनाओं के बावजूद मूल कर्तव्य की विशेषताएं बहुत है। जैसे पहली चीज तो ये कर्तव्य याद दिलाता है। ये नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त देश के प्रति जो उनके कर्तव्य है उनको भी याद दिलाता है। चेतावनी की बात करें तो ये क्या है, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी जो गतिविधियां होती हैं, जैसे हमारा राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, इनके खिलाफ क्या चेतावनी के रूप में काम करते हैं। प्रेरणा स्रोत की बात करें तो ये क्या नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, जिससे क्या नागरिक राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार बनते हैं। न्यायिक सहायता की बात करें तो ये अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। जैसे हमारे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि यदि कोई विधि मूल कर्तव्य से संबंधित है तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में तर्कसंगत माना जा सकता है, और ऐसा आदेश उन्होंने कब दिया था, 1992 में। फिर क्रियान्वयन की स्वतंत्रता की बात करें तो संसद क्या उपयुक्त विधान या कानून के द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है और इनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने मूल कर्तव्य के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।